करनाल पहुंचे बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया, कहा बीजेपी और संगठन ने नेतृत्व, सम्मान और भरोसा मुझ पर जताया। मैं हरियाणा की तरफ से ज्यादा हितों की बात को सदन में रखने का काम करूंगा। ब्लेसिंग्स है, पूरे हरियाणा की ब्लेसिंग्स है और संगठन ने भी, नेतृत्व ने भी एक बहुत बड़ा एक सम्मान भी मुझे दिया और ट्रस्ट भी किया और मैं हरियाणा की तरफ से जो मैक्सिमम हितों की बात होगी उच्च सदन में रखने का प्रयास करूंगा। अब सीधा चंडीगढ़। कांग्रेस के विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले शिमला पहुंचने पर बीजेपी विधायक मनमोहन सिंह भडाना ने दी प्रतिक्रिया, कहा विश्वास की कमी होती है तो जो अपने विधायकों को लेकर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। कैसे हो रहे हैं, सब पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं और जो नॉमिनेशन किए गए हैं उन पर 100% जो कामयाबी होगी। देखिए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है जो अपने विधायकों को लेकर इस तरह से दूसरे स्टेटों में चले जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है। सबको एक जो है आदेश जो पारित हो। राज्यसभा चुनाव पर पूर्व विधायक गणपत राय का बड़ा बयान, कहा मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एक सीट बीजेपी, दूसरी सीट कांग्रेस जीत सकती है। से राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव होना है तो दोनों में से एक तो बीजेपी को जाएगी, दूसरी कांग्रेस को जानी चाहिए हिसाब से, क्योंकि उनके पास वोटों की संख्या है। गैस बुकिंग सिस्टम में ओटीपी और ऑनलाइन व्यवस्था में सुधार जरूरी हुआ, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गांवों में होम डिलीवरी बंद होने से उपभोक्ता परेशान। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के बाहर बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। सरकार से मांग की है कि पहले की तरह गांवों में घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले जैसे गैस मिलते थे वैसे अब दोबारा मिलने चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है मेरी। पहले बुकिंग करवाओ, फिर लाइन में लगो और फिर पर्ची कटाओ, फिर गोदाम से लेके आओ। जैसे पहले गांव में मिल रहा था वैसे ही मिलना चाहिए हमें सिलेंडर। नहीं, कमी है, बिल्कुल कमी है। एक दिन पहले बुकिंग। आईडीएफसी बैंक घोटाले मामले में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए 14 मार्च को सावन ज्वेलर्स के मालिक राजन कटोदिया को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम ने प्रेस नोट जारी किया, कहा कि जांच में सामने आया सावन ज्वेलर्स को अनाधिकृत तरीके से पैसा मिला। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी पूछताछ कर रही है। रेवाड़ी में हवन यज्ञ कर मार्काइज डायलॉग, ईरान में चल रहे महायुद्ध की समाप्ति के लिए की गई प्रार्थना। श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ की पवित्र अग्नि में डाली आहुतियां। श्री सनातन जागरूक 40 दिवसीय अनुष्ठान जो कि 21 फरवरी से भव्य कलश यात्रा के शहर साधु संतों महामंडलेश्वर जगत गुरुओं द्वारा अनुष्ठान की शुरुआत प्रारंभ हुई थी, जो कि आज अनुष्ठान 3 दिवसीय 38वें वसंतोत्सव 2026 में प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक कंवर ग्रेवाल ने प्रस्तुति में समा बांध दिया। दर्शकों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। सिख समुदाय के लोगों ने करीब 600 रोजेदारों का खुलवाया रोजा, कहा कि राजनीतिक बातों में कहीं नहीं आना चाहिए। आपसी भाईचारा भारत को मजबूत देश बनाता है। और एक भाईचारे को कायम रखा गया है। आप इसी प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहे और राजनीतिक बात। रोहतक में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। गेहूं और सरसों की फसल पककर लगभग तैयार। अचानक आए मौसम के बदलाव से किसानों को भारी नुकसान की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन और बारिश और तेज हवा चलने की संभावना। माने 70% नुकसान है। गेहूं में, सरसों में दो फसल आ रहे हैं। इनमें उम्मीद है ये भगवान। फरीदाबाद में बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाशों ने धमकी देते हुए फरीदाबाद में खुलने वाले सभी शराब ठेकों में 10% पार्टनरशिप की मांग की। ठेके पर फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने कहा पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। करनाल नेशनल हाईवे पर बैंक्वेट अमानी फार्म में लगी आग। फार्म जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करके पता लगेगा कैसे लगी है, कैसे। नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी हैं। हाँ जी, और भी बुलाई गई। नुकसान अभी
बातचीत करेंगे, आप लोग देख ही रहे।